तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द प्रॉफिट प्लेनेट। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को सीखने को मिलेगा नॉलेजेबल कंटेंट ऑफ एस्ट्रो, प्रीमियम एडजस्टमेंट, ETF, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और साथ ही साथ बहुत कुछ। तो गाइस, कल मैंने एक वीडियो डाली थी हाउ टू प्रिडिक्ट गैप अप गैप डाउन यूजिंग एस्ट्रो थ्योरी, और आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिसने नहीं देखी है तो जाके देख लेना। बहुत ही यूनिक और नॉलेजेबल वीडियो है, शायद ही आपने ऐसी वीडियो कहीं और देखी हो। गाइस, बात करेंगे हम आज के मार्केट की कि कैसे क्या कंडीशंस रही मार्केट की। तो आज है डे 19 और आज रक्षाबंधन भी था, सभी के लिए हैप्पी रक्षाबंधन। और जिसने भी आज मेरे ट्रेड्स को या सेटअप्स को फॉलो किया होगा उसका रक्षाबंधन बहुत ही शानदार गया होगा, सारा का सारा खर्चा निकल गया होगा। ठीक है गाइस, देखते हैं आज कैसा क्या मार्केट में रहा। सबसे पहले एक और एस्ट्रो का जादू दिखाऊं आप लोगों को। देखो, मैंने एक ट्रेड दी थी पुट में, उसका रीज़न क्या था बता देता हूं। बैंक निफ्टी में सबसे पहले आप लोग देखोगे तो आज जो था वो था 19 अगस्त और दिन था चंद्रमा का, यानी कि मून डे था। तो कहीं ना कहीं एक हमको ट्रेंड देखने को मिलना ही था। साथ ही साथ देख सकते हो गैप अप ओपनिंग तो हुई, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन आप देखो हमारे एस्ट्रो लेवल के आसपास से ही मार्केट वहीं थमा, और जस्ट आप देखो हाई मार के यहाँ से दनादन मार्केट नीचे गिरा। तो वो आप लोग देखो, गैप अप ओपनिंग हुई थी लेकिन हमारे लेवल के आसपास ही रुका मार्केट, उसके ऊपर नहीं गया, और वहां से ही मार्केट में एक फॉल देखने को मिला। उस बेस पर मॉर्निंग एक ट्रेड बनाई थी पुट में, और देखो इंस्टेंट स्पाइक दिया था उसने। मैंने बोला भी था यहाँ से कि स्पाइक वॉज सो फास्ट, और मैंने बोला भी था कि आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग फ्रॉम मार्केट, और वहाँ से देख सकते हो रैंडम फॉल आया था मार्केट में। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आगे कि कैसे क्या और ट्रेड्स हमारी वर्क करी। ये तो एस्ट्रो सेटअप था। मैंने एक स्टॉक में ट्रेड दी थी, आप लोग देख सकते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने एक स्टॉक में दिया था आप लोगों को। आई होप सो आप लोगों ने बाय किया हो। देखते हैं आगे क्या हुआ। TCS मैंने एक स्टॉक सजेस्ट किया था, आप लोग देखो, और कब सजेस्ट किया था ये भी देख लो। मैंने ये सजेस्ट किया था अबव 4230, और देखो आप लोग कहाँ तक गया ये, आप लोग जाके खुद देखो। मैंने बोल दिया था कि TCS बुक योर प्रॉफिट्स ऑन 4426, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की हमको यहाँ से प्रॉफिट जो है कैप्चर आप लोगों ने कर लिया होगा, जिसने भी बाय किया होगा। देन उसके बाद में म्यूचुअल फंड का मैंने आज का डाला था। आज का रिटर्न ये था, ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू ये है, ये टोटल रिटर्न्स है। तो म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन देखो एक और मैंने स्टॉक सजेस्ट किया था, ये देखो, देखो आप लोगों के आंखों के सामने उस टाइम पर 66 चल रहा था। देखो आप लोग 66 पर मैंने दिया था, और आज ऑलमोस्ट इसने 69 तक का हाई मारा है। और मैंने बोला भी था कि जिसको बुक करना है अकॉर्डिंग टू योर रिस्क यू कैन होल्ड, अदरवाइज यू कैन होल्ड, और जिसको मतलब रिस्की लग रहा है वो निकाल सकते हैं, बाकी जिसको भी होल्ड करना है वो कर सकता है, रिस्की कैन होल्ड दिस स्टॉक। ठीक है, उसके बाद में मैंने बैंक एक्स में दिया था। अब ये ध्यान से देखना, देखो बैंक एक्स चल रहा था 57,522 पर, यानी कि जो पास के हमारे प्रीमियम्स थे वो कौन से थे, 57,500 का कॉल, और ये पुट देखो ये 107 चल रहा था, ये 57 चल रहा था। मैंने बोला था लुक वेट फॉर अगेन ऑन दिस लेवल नियर 55, और जैसे ही ये 55 आएगा हमको एंट्री बनानी थी। और देखो 55 जब ये गया उसके बाद में धूम मचा दिया दोस्तों, आप लोगों के सामने है, देखो ये देखो इसका कमाल धमाल माला माल, मोर देन 100% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये है कमाल दोस्तों, सब कुछ आप लोगों के सामने है। मैंने सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था कि लुक एट दिस स्ट्राइक, जब 55 के नियर आएगा हम इसको बाय करेंगे। 55 के बाद में धूम मचा दिया। उसके बाद में मैंने एक पोल डाला था कि जिसको भी किसी किसी ब्रोकर्स में बैंक एक्स में बाय नहीं होता है, मुझे एक दो मैसेजेस आए थे, तो मैंने एक पोल डाला था। बट ठीक है, आप लोग चाहते थे, ज़्यादातर लोग चाहते थे कि बैंक एक्स नहीं ट्रेड दूँ, बट फिर भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी थी मिड कैप में, और मैं चाह रहा था सभी लोग बाय कर सके, तो मैंने एक ट्रेड दी थी। मैंने बोला था यू कैन गो विथ CE साइड, और देखो उस टाइम पर मिड कैप कहाँ था। ये चीज़ें ऑब्जर्व किया करो, आप लोग ध्यान से देखा करो, मैं जो समझाता हूँ कि कहाँ पर उस टाइम पर स्पॉट चार्ट रहता है, कहाँ पर कौन सा प्रीमियम लेना है। तो ये चीज़ें ना आप लोग खुद से भी कर सकते हो फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, बट ध्यान से सुना करो आप लोग। देखो
पास का स्ट्राइक कौन सा था, 12,700 का सी और 12,700 का पुट ऑप्शन, ठीक है। मैंने बोला था सी साइड जाना है, उस टाइम पर 8 रुपए के करीब चल रहा था। देखो यही प्रीमियम डायरेक्टली 13 तक टच किया, आप लोग देख सकते हो। अगेन मतलब अगेन 50% का रिटर्न विद इन फ्यू मिनट, एक आध मिनट में ही मिल गया था ये, 1-2 मिनट में ही। तो देखो गाइस कितने अच्छे से, मतलब आप लोग देखोगे कि ईजिली यहाँ से जो एडजस्टमेंट है वहाँ से आप लोग 50% 100% का रिटर्न ईजिली कैप्चर कर सकते हो। ये है कमाल। और मैंने बोला भी था, देखो ये पढ़ो आप लोग, आई कैन डू एनी थिंग विथ एडजस्टमेंट, ट्रस्ट मी। तो दोस्तों मेरी प्रैक्टिस है उस पर, मेरी सालों साल की प्रैक्टिस है, और वो चीज़ आप लोग भी सीखोगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी मेरे साथ में बने रहना पड़ेगा। मैं जो बोलता हूँ वो फॉलो करना पड़ेगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिस और पेशेंस। एक और अपडेट डाला था रक्षाबंधन पर, जिसके पैसे गए होंगे आज उससे ज़्यादा प्रॉफिट करवा दिया है। और दोस्तों आई होप सो आप लोगों ने प्रॉफिट कर लिया होगा, बिकॉज सारे ही ट्रेड्स बहुत ही शानदार चले। इवन आप लोग देखो कि जो मैं स्टॉक्स भी सजेस्ट करता हूँ ना, उनको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में होल्ड किया करो, आप लोगों को एट द एंड वो प्रॉफिट ही देंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने भाई ट्रेड नहीं ली, तो अफसोस है मुझे उस बात का। जिसने ली होगी उसका रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया होगा। फिर मैंने एक स्टॉक सजेस्ट किया था, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, एंट्री एक्टिवेट हुई नहीं हुई, ठीक है। 2 स्टॉक मैंने सजेस्ट किए थे, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। फिर देखो मैंने एक और अपडेट डाला था, वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी। उस टाइम पर बैंक एक्स देखो ये ध्यान से, और मेरी नज़र थी उस टाइम पर कि ये कॉल ऑप्शन जब 20 के करीब आएगा, 20 के करीब आएगा तो 20 पर हमको बाय करना है। और जैसे ही अगर ये 20 चला जाता ना, ये जो प्रीमियम है ना, आप लोगों को 80-100 तक जाते हुए दिख सकता था। बट अफसोस कोई बात नहीं, ये जो एंट्री थी ये एक्टिवेट नहीं हो पाई। और ये जो चीज़ मैंने समझाई थी आप लोग देखो, ये चीज़ें ना पढ़ा करो, एक बार 20 रुपीज़ टच हो जाए फिर देखना प्राइस कहाँ जाएगा ये। बिकॉज जब भी ये 20 रुपीज़ टच करेगा तो जितने भी सेलर्स ने इस प्रीमियम को सेल किया है वो सब पैनिक में आकर अपनी पोजीशंस एग्जिट करेंगे। जैसे पोजीशन एग्जिट होंगी वैसे ही प्राइस 20 से उड़ेगा। मतलब मेरा टारगेट था कि अगर 20 आ गया ना तो ये 100 तक आराम से जाता, बट ठीक है कोई बात नहीं, ये एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। देन मैंने बोला था, ये चीज़ अब ध्यान से समझना, मैंने बोला था मिड कैप निफ्टी के पुट्स उड़ेंगे, देखना आप। कितने बजे बोला था? 3:04 पर। और अगर मैं ऐसा बोलूं और कोई डायरेक्टली ट्रेड ना दूं तो इतना तो आप लोग सीख गए होंगे कि उस टाइम पर आप लोगों को एट द मनी पर फोकस करना है। बिकॉज जहां पर स्पॉट चल रहा होता है उसी के पास का स्ट्रेडल आप लोगों को देखना है, और आप लोगों को वो प्रीमियम्स देखने हैं, ठीक है। और जैसे मैंने ऊपर बताया था, देखो बैंक एक्स कहाँ था, 57,400 422 पर चल रहा था। तो हमने कौन सा देखा था उस टाइम पर? 500 का देखा था, बिकॉज अपॉर्चुनिटी मुझे उस पर दिख रही थी। और आप लोगों को एट द मनी देखना है कि कहाँ पर एट द मनी चल रहा होता है, ठीक है। तो जो एट द मनी का मिड कैप का जो पुट था उस टाइम पर 2 रुपये चल रहा था, और इंस्टेंटली आप देखोगे ये 2 रुपये से सीधा 8 तक गया। अब आप लोग रिटर्न खुद कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। ऑलमोस्ट आप लोग देखोगे तो रिटर्न 300% तक का देखा आप लोगों को इसमें। तो ये है कमाल एडजस्टमेंट का। आई होप सो आप लोग समझे होंगे इन चीज़ों को, और काफ़ी टाइम भी हो गया होगा। जो लोग जुड़े हैं, जो लोग न्यू हैं, वो लोग भी बने रहें, बिकॉज यहाँ पर जो नॉलेज मिलेगा ना वो आप लोगों की आंखों के सामने, कुछ भी मैं छुपाता नहीं हूँ, सब कुछ क्लियरली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद में मैंने ETF अपडेट डाला था, ये मेरी फ्री एक्सेल शीट है जिस पर ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं ETF, और जो भी -2% होते हैं वो हम बाय करते हैं, जो भी -2% से ज़्यादा होते हैं। नो ETF बाइंग, आज मेरी कोई भी ETF बाइंग नहीं थी, बिकॉज मेरी ऑलरेडी लिस्ट में बाइंग है, जिसकी नहीं होंगी वो बाय कर सकता था। और कोई भी एवरेज भी नहीं किया, बिकॉज कोई भी ETF -6% से ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। तो मैंने ये डाल दिया था, आप लोग देख सकते हो। और देखो आज का जो रिपोर्ट रही है, सबसे पहले देखो फर्स्ट एंट्री बनी थी बैंक निफ्टी में 290 से 313 तक गई थी ये। उसके बाद में एक स्टॉक दिया था वो एक्टिवेट हो गया है, तो आई होप सो आपकी एंट्री एक्टिवेट हो गई थी। TCS में मैंने बताया ही, ये शानदार प्रॉफिट बुक किया होगा, 4230 से दिया था 4426 तक मैंने बोल दिया कि प्रॉफिट बुक कर लो। फिर उसके बाद में मैंने पैसा लो स्टॉक में भी बोला था प्रॉफिट बुक आप लोग कर सकते हो, जिनको अगर लगता है कि हाँ होल्ड करना चाहिए वो अपने हिसाब से आप लोग मैनेज कर लो, बाकी मैंने बता दिया आप लोगों को। बैंक एक्स में
ये तो शानदार ही ट्रेड रही थी, कैपिटल ऑलमोस्ट इस डबल से भी ज़्यादा हो गया था इसमें। बैंक एक्स में देखो ट्रेड सक्सेसफुल रही। मिड कैप में 9 से 13 गई, इसमें भी 15% का रिटर्न मिल गया था। फिर आप लोग देखो एक स्टॉक मैंने दिया था, उसमें भी एंट्री एक्टिवेट आप लोगों की हो गई। उसके बाद में मैंने एक और स्टॉक दिया था, उसमें भी एंट्री एक्टिवेट हो गई, जाके ऊपर देख लेना। फिर बैंक एक्स का एक ट्रेड दिया था, उसमें एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। देन अगेन मिड कैप, ये तो उड़ ही गया था डायरेक्ट, इसमें आपको 300% का रिटर्न मिल गया था। 2 रुपये से सीधा 8 रुपये उड़ा था, और मैंने बोला भी था कि अब पुट्स उड़ेंगे। और आज का जो ओवरऑल मेरा जो प्रॉफिट रहा वो रहा ऑलमोस्ट 27,000 के करीब, और आई हैव क्लोज्ड हेयर। तो दोस्तों ये रही आज की रिपोर्ट। अब आप लोग देखो कि कितना कुछ मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों। सब कुछ आप लोगों की आंखों के सामने है, बढ़िया बढ़िया कुछ इस तरीके के मैं आप लोगों को सेटअप्स बता रहा हूं एस्ट्रो के, और इतना सारा नॉलेज फ्री में, ट्रेड्स, ईटीएफ सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं। तो थोड़ा तो मेरे लिए आप लोग कर सकते हैं, वो है इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही साथ अच्छे अच्छे कमेंट से ढेर सारा प्यार देना है। तो दोस्तों मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, साथ ही साथ विथ नॉलेजेबल वीडियो।